Friends, winners do not do different things. Winners do not do different things. They can do things differently. दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रयास एक संकल्प में आप सबों का। हम लेकर आए हैं फिर से इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन का कुछ VVI इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ। जो लेटर्स हम लोग एडिटर के पास लिखते हैं वो सामान्यतः किस चीज के साथ शुरू होता है? तो याद रखिएगा, सेंडर्स एड्रेस के साथ। सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले के पता के साथ वो शुरू होता है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ। जो नोटिस होता है वो सामान्यतः किस चीज के लिए होता है? तो वो कम्युनिकेशन के लिए होता है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन। नोटिस जो लिखा जाता है वो कम्युनिकेशन के लिए लिखा जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल के बिगिनिंग में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल में टाइटल को सबसे पहले लिखा जाता है, टाइटल। वहीं जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो वहां पर टाइटल की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर को लिखने का हमारा मोटिव, मकसद क्या होता है? बहुत सा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका उद्देश्य होता है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर in his newspaper। हमारा मेन मकसद होता है, एडिटर के पास हम एक्शन लेने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारे मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में जगह दे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ शुड एन आर्टिकल बी एंडेड। हमारा जो आर्टिकल होता है वो एंड कैसे होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल का जो एंड होता है वो सुटेबल कंक्लूजन के साथ होता है। सुटेबल कंक्लूजन। सुटेबल कंक्लूजन के साथ हम आर्टिकल को एंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट जो होता है वो हमेशा हमें लिखना चाहिए सीक्वेंशियल मैनर में लिखना चाहिए, सीक्वेंशियल मैनर। याद रखेंगे कि रिपोर्ट को हमेशा आप सीक्वेंशियल मैनर में लिखें। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जो लेटर टू एडिटर लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के लिए। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिखते हैं, न्यूज़पेपर में उसे छपवाने के लिए ही लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जो नरेशन होता है वो रिपोर्ट राइटिंग में वो हमेशा इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जब भी कोई लेटर टू एडिटर हम लोग लिखते हैं या फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसमें जब हम उसे लास्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसमें क्या लिखना चाहिए? तो योर्स ट्रूली, या फिर आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, योर फेथफुली। इसी के साथ हम उसको क्लोज करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। नोटिस का जो हेडिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा कि नोटिस का जो हेडिंग होना चाहिए वो बी ब्रीफ एंड कैची। हमारा जो नोटिस का हेडिंग होना चाहिए वो हमेशा आकर्षक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द राइट मोड ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू एडिटर। जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसमें जब भी डेट डालते हैं तो डेट डालने का जो सही फॉर्मेट है वो मोड क्या है? तो आप हमेशा जब भी डेट डालें तो आप ऐसे डालें जैसे आज का डेट है 12 फरवरी 2025। दोस्तों आप मंथ को पहले लिख सकते हैं फरवरी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फरवरी 12 2025। ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। जो भी नोटिस गवर्नमेंट निकालती है वो कहां अपीयर होता है, वो कहां निकाला जाता है? तो हमेशा ये न्यूज़पेपर में।
न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट कभी भी नोटिस निकालती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। तो कहां होना चाहिए? जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नेम होता है अलग अलग में, अलग अलग जगह इसका आंसर अलग मिल सकता है आपको, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एट द टॉप। एट द टॉप, सबसे ऊपर में हम इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। जो सिंबल्स का यूज हम लोग कौन से राइटिंग में सिंबल का यूज फ्रीली आप लोग कर सकते हैं? तो कभी भी जब नोट मेकिंग हम लिखते हैं, नोट मेकिंग में आप सिंबल का यूज फ्रीली कर सकते हैं, नोट मेकिंग में, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है अ समरी शुड कंटेन। जब भी हम किसी पैसेज का समरी लिखते हैं तो समरी में क्या होना चाहिए? तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा कि समरी में कीवर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा इंग्लिश का क्लास 12th का राइटिंग सेक्शन से कुछ VVI क्वेश्चन जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। एक बार इसकी तैयारी अच्छे से कर ले। इसके अलावा भी सही से आप सैल्यूटेशन कहां डाला जाता है, आपके अलग अलग जो भी राइटिंग स्किल्स है उनमें, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लें और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आने वाले एग्जाम्स के और भी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हमारे बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन का टाइम है। आप लोगों को जो भी कल 12th क्लास के बच्चे जैक बोर्ड के परीक्षा देने जाने वाले हैं, आप सभी को प्रयास एक संकल्प की ओर से बेस्ट ऑफ लक है, हमारी शुभकामनाएं हैं। जाएं, आप अच्छे से एग्जाम दें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक।